हम पढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ फ्रीडम, कि फ्रीडम है क्या असली में। तो यहाँ पर हम फ्रीडम के दो एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। पहला तो ये है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप किसी से पूछोगे कि फ्रीडम क्या है तुम्हारे लिए, तो यही बोलेगा कि जब मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स ना हो। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा, an individual would be considered free if she or he is not subject to external control and able to make independent decision। दूसरा ये है कि फ्रीडम कब मिलेगी, मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा और वो अपने डिसीजन को इंडिपेंडेंटली चूज़ कर पाएगा, तब मानेंगे कि फ्रीडम है। दूसरा एस्पेक्ट ये है। तो अब बात करते हैं तीसरे की, एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू फ्रीली एक्सप्रेस दैमसेल्फ, कि अगर फ्रीडम है तो मतलब एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। तो अब इन तीनों एस्पेक्ट से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्रीडम होती क्या है। कंक्लूजन ये है कि अ फ्री सोसाइटी मतलब जिसमें फ्रीडम होगी, वो कैसी होगी? अ फ्री सोसाइटी वुड बी विच इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू डेवलप देयर पोटेंशियल विद मिनिमम कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली एक फ्री सोसाइटी वो होगी जिसमें एक इंडिविजुअल है, अगर उसके अंदर कोई भी टैलेंट है या फिर कोई भी पोटेंशियल है, वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, ऐसी सोसाइटी हो, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी बहुत कॉन्स्टेंट भी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी को हम बोलेंगे कि हाँ, ये सोसाइटी कैसी है? फ्री सोसाइटी है, इस सोसाइटी में फ्रीडम है। ओके, अब हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कहाँ से आती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि फ्री सोसाइटी वो होगी जिसमें एक इंडिविजुअल अपने डेवलप कर सके अपना पोटेंशियल, लेकिन उस पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कॉन्स्टेंट होती है, आती कहाँ से हैं, ये कैसे आती हैं। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल मे केम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, जो बाधा होती हैं, है ना, वो कहाँ से आती हैं? वो डोमिनेशन से आते हैं। डोमिनेशन का मतलब है कि अगर एक ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, मतलब कि इसमें सिर्फ 10 मेंबर है, एक बड़ा ग्रुप है उसमें है 100 मेंबर, तो अगर ये अपनी पावर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में, अगर अपनी पावर का यूज़ करके इसको डिप्राइव करेंगे, इसको अपोज करेंगे, तो ये क्या होगा? डोमिनेशन, कि यहाँ पर वो अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएंगी ना। दूसरा एक्सटर्नल कंट्रोल, कि अगर कोई एक्सटर्नल बाहर से ही कंट्रोल करे हमें, तो क्या होगा? हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन आएंगी तब। तो रिस्ट्रिक्शन बेसिकली डोमिनेशन और एक्सटर्नल कंट्रोल से आती हैं। जैसे कि कोई हमारे ऊपर फोर्स इम्पोज करता है, उसे फोर्स से, या फिर कोई कोई क्या करता है, मतलब अगर अगर कोई इंसान है, उसके ऊपर कोई इंसान मतलब उसे, जैसे कि यहाँ से एक बहुत सारे जो 100 मेंबर हैं वो 10 को क्या परेशान कर रहे हैं, कैसे? या तो इसे फोर्स से करेंगे, या फिर क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है, कुछ ऐसी लॉ बनाती है जिससे कि एक इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। जैसे हमने साउथ अफ्रीका के एग्जांपल में देखा, वहाँ पे क्या था, जो वाइट लोग थे वो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट थी उनकी, वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी, वाइट लोग क्या कर रहे थे, कुछ ऐसी लॉज बना रहे थे जो ब्लैक लोगों को परेशान करे, मतलब उनके राइट्स छीन लिए, जो मिनिमम राइट्स होते हैं वो भी छीन लिए। तो क्या कर रही थी वो गवर्नमेंट? इम्पोज कर रही थी उनके ऊपर, कैसे? लॉ बना के। सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से रिस्ट्रिक्शन आती हैं दूसरे के ऊपर। पहला डोमिनेशन, दूसरा एक्सटर्नल कंट्रोल, तीसरा, अब ये डोमिनेशन एक्सटर्नल कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो वो फोर्स करेंगे, इम्पोज करेंगे उसे फोर्स से अपनी, या फिर वो लॉज बनाएंगे, गवर्नमेंट के मामले में होता है ऐसा। दूसरा कि सोशल इनइक्वालिटी होगी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, तब भी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वाई कॉन्स्टेंट्स, कि हमने पहले पढ़ा उसमें कि जो कांस्टेंट होती है वो तो ज़रूरी है, वो तो एक इंडिविजुअल के ऊपर लगनी ही चाहिए, है ना। तो लेकिन कांस्टेंट जो होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्यों लगनी चाहिए? वो क्यों लगनी चाहिए किसी के ऊपर बाधा? सपोज इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस देन इट कॉज। बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कि एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसका जो मन है वो कर रहा है, तो अगर एक इंसान है, ये है एक ही है, तो अगर ये इंसान है, ये इससे बहुत चिढ़ता है, तो इसे क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे तो क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई किसी को पीट दे, मार दे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये इंसान क्या करेगा? इसे मार देगा, है ना, क्योंकि इसे तो पुलिस भी पकड़ के नहीं ले जाएगी ना फिर। तो बेसिकली जब रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी किसी को भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी सेफ़ नहीं रहेगा, कोई भी सिक्योर नहीं रहेगा। तो इससे क्या ही होगा? इससे वायलेंस होगा,
कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, और इवन जैसे ये इंसान इसको मार दिया, इसने चिढ़ता था इससे, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ हुआ। तो बेसिकली अगर कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, तो वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट और लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है।